आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात एक बहुत ही अच्छे नए लेक्चर में हो रही है। और नया लेक्चर क्या, वही जो हम आपको सेल वाला पूरा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर दे रहे हैं, कुछ उसी का आज तीसरा और अंतिम लेक्चर होगा। अगर आपने हमारा दूसरा और पहला लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है, नीचे आपका डिस्क्रिप्शन है, कहीं भी जाके आराम से चेक करिए, लेक्चर का एंजॉय लीजिए, लेकिन देखिए जरूर। क्यों? क्योंकि ये हम किसी क्लास के लिए पर्सनली नहीं पढ़ा रहे हैं। जितने भी बच्चों ने बायोलॉजी लिया है, मेनली उनको बायो पसंद है, बायो उनको पढ़ना अच्छा लगता है, उनके लिए हम लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो उसी से आज आपका तीसरा लेक्चर है। अब देखिए, है तो भाई बेसिक क्यों? बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर जी ये बताइए कि आखिर कैसे हम लोग बायो पढ़ना शुरू करें, क्या करें, कितने अच्छे से पढ़ें, कितने अच्छे से ना पढ़ें, और क्या कर सकते हैं, कहां से लाएं, ये चीज समझ में नहीं आ रही, वो दिक्कत है, ये दिक्कत है। सारी दिक्कत को हमारा कोशिश है कि 3 लेक्चर में हम आपका दूर कर दें। और दूर कहां से करेंगे? बायोलॉजी का मतलब सेल। भाई बॉडी हमारी कहां से शुरू हुई? सेल से। तो उसी सेल को आज हम अपना तीसरा लेक्चर बना के लेके आए हैं, जिसमें आपको दिख रहा है क्या? डिटेल्ड ऑफ सेल। क्या दिख रहा है बच्चों? यहां देखिए, आपको ऊपर हेडिंग लगा है डिटेल ऑफ सेल, लेक्चर 03 पढ़ के आ रहे हैं बायोलॉजी। पहली बात तो ये सुनिए कि आप चाहे कक्षा 8 के बच्चे हो, 9 के हो, 10 के हो, 11 के हो, 12 के हो, कॉम्पिटिटिव लेवल के हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं आपको बायोलॉजी, ना कि किसी क्लास को डायरेक्टली हम आपका नाम ले रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ये लेक्चर आप सभी के लिए जरूरी है, और आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि अपने सेल के अंदर के मेन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करने का, जो कि आपका एक लेक्चर लगभग लोग 20-20, 25-25 मिनट में बताते हैं कि ये क्या है, वो क्या है। तो कई जगह से ढूंढ के, कुछ अपना दिमाग यूज करके, भाई कुछ अपना है तभी तो पढ़ा रहे हैं, तो कुछ अपना यूज करके और बाकी हर जगह से लाके इसके लिए हम आपका लेक्चर लेके आ गए हैं। जिसमें देखिए क्या है आपका, सबसे पहले है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, और नीचे देखिए प्लांट सेल, और इधर देखिए एनिमल सेल। अब भाई लिख तो बहुत ज्यादा दिए हैं इसमें, लेकिन आपको आराम से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से। प्रो मतलब क्या है? इसी सेल के नाम में ही इसका पूरा मतलब और पूरा अंतर छुपा हुआ है। प्रो का मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या है आपका? प्रो का मतलब होता है पुराना या प्रिमिटिव। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? कैरियोट मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो क्या है आपका प्रोकैरियोट? वो सेल जिसका न्यूक्लियस आपका क्या हो, पुराना हो, उसे हम क्या कहेंगे? आपका प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। पहली चीज तो ये। दूसरा चीज, अच्छा भैया कैरियोटिक मतलब अगर न्यूक्लियस होगा आपका, तो कैरियोट से हम अंतर कैसे समझेंगे, मतलब कैसे समझेंगे, क्या करेंगे सर जी आप बताइए। तो देखिए, कैरियोट में न्यूक्लियस कहने का मतलब आपका ये है कि हम सभी को पता है कि हमारा जो यूकैरियोट है उसमें विधवत और डेवलप वाला न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि आपका क्या है, प्रोकैरियोट में क्या है, ये प्रिमिटिव समय में बना था। और सबसे पहले बॉडी में क्या जरूरी है? दिमाग। तो सेल को क्या कहते हैं? सेल को मतलब न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? सेल का दिमाग। तो आपका जो पहले सेल बना था उसका जो दिमाग था, जब उसके बॉडी में ऑर्गेनल कम थे, जैसे क्या है हमारे यूकैरियोट में क्या है, हमारे यूकैरियोट में जितने भी ऑर्गेनल है सब बहुत बढ़िया तरीके से क्या है, प्रेजेंट है। जबकि हमारे प्रोकैरियोटिक में क्या देखने को मिलता है कि जो मेनली ऑर्गेनल है वो क्या है आपके, एब्सेंट है। तो इससे दिक्कत क्या हुआ कि हमारा जो सेल था उसका जो ब्रेन था, मतलब प्रोकैरियोट, पुराने समय में जो हमारे सेल में न्यूक्लियस देखने को मिलता था वो क्या था, लेस डेवलप था, कमजोर था, या यूं कहें कि नॉट वेल डेवलप फॉर्म में पाया जाता था। ठीक, इतनी चीज हमको अभी तक क्लियर हुई। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, लेस डेवलप सेल एंड लेस डेवलप न्यूक्लियस। भैया सेल ही क्या है उसका, लेस डेवलप। और सेल कब लेस डेवलप? एक एग्जांपल आप लोग समझिए, हमारी बॉडी है, हम अपने पूरे बॉडी को अच्छी तरीके से तब सजा बजा के रखेंगे जब हमारा दिमाग ठीक रहेगा। किसी मान लीजिए अब देखिए एक अब डिसऑर्डर है, जैसे कोई आदमी क्या है उसका मेंटल हेल्थ थोड़ा सा कमजोर है, या जैसे आप रोड पे देखते हैं किसी पागल आदमी को घूमते हुए, तो क्या है उसको अपने बॉडी की याद थोड़ी रहती है कि हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे नहीं दिख रहे हैं, क्या खाए हैं, क्या पिए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पहने हैं, क्या कैसे, कुछ उसको कोई आइडिया नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसका जो दिमाग है वो
ठीक नहीं है। उसी तरह से जो हमारा पुराना प्रोकैरियोटिक सेल जो पुराने समय में या जहां से हमारे लाइफ की ओरिजिन हुई है, जहां से जीव बने हैं, जीव कहां से बने हैं, सबसे पहले छोटे जीव बैक्टीरिया है आपके, वायरस है आपके, क्या है आपका अमीबा है। तो जो छोटे छोटे जीव होते हैं इनमें क्या हुआ, धीरे धीरे सेल का डेवलपमेंट होना आपका शुरू हुआ, और जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट शुरू हुआ वैसे वैसे सेल आया। तो वही कह रहे हैं कि जो पुराने समय में मतलब जो हमारे बहुत छोटे जीव होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलता है। अब सेल जब सबसे पहले बना था, अगर कोई पूछे कि भैया ये बताओ पहले यूकैरियोटिक सेल बना था कि पहले प्रोकैरियोटिक, तो पहले क्या बताना है, प्रोकैरियोटिक सेल हमारा बना हुआ था। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, लेस डेवलप सेल है और उसी के साथ साथ उसका लेस डेवलप न्यूक्लियस है। दूसरा चीज क्या है, प्रिमिटिव सेल मेनली फाउंड इन माइकोप्लाज्मा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब देखिए प्रिमिटिव सेल मतलब पुराने समय वाला सेल, मतलब जो भी लेस डेवलप है, कमजोर है, कम डेवलप है, किसके मुकाबले, यूकैरियोटिक सेल के। तो क्या है आपका कि लेस डेवलप जो आपका सेल है, प्रिमिटिव सेल क्या है, उसमें मेनली इसका एग्जांपल क्या होगा आपका माइकोप्लाज्मा। लेक्चर 02 में हमने बताया था सबसे छोटा सेल जो पाया जाता है वो कौन सा है, यही आपका माइकोप्लाज्मा है। दूसरी चीज क्या है, इधर आपको क्या दिया गया है, इधर आपको दिया गया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपका क्या होता है, वो बैक्टीरिया जो आपका दूध से दही बनाने में मदद करता है, वही है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दूध में भैया पाया जाएगा कैसीन नामक प्रोटीन, उसी प्रोटीन को खुद खाएगा और खाने के बाद क्या करता है, समझते ही हो, खाने के बाद क्या करेगा, उसी दूध में क्या करेगा, जो डाइजेस्ट किया रहेगा उसको क्या करेगा, कैसीन प्रोटीन को खाता हुआ चला जाएगा, पूरा दूध क्या होगा, फट जाएगा, जो कि बाद में दही बन जाएगा। तो उसका काम कौन करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लेकिन कहने का हमारा मतलब क्या है कि आपके जितने भी बैक्टीरिया हैं, हाँ बस वो यूनिसेलुलर होने चाहिए, और भैया बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता ही है। तो आपका जितने भी बैक्टीरिया हैं और आपका माइकोप्लाज्मा, ये दोनों आपके किस में आते हैं, मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक सेल में। अच्छा दूसरी चीज पे अगर हम ध्यान दें तो क्या कहेंगे कि आपका जो भी बैक्टीरिया है और क्या है, जो भी एल्गी है मेनली, ये दोनों आपके किस में आएंगे, ये दोनों आपके आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर मोटा मोटा हम लोग समझें तब फिर देखिए क्या है आपका, डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई कहिए, न्यूक्लियाई चाहे कहिए और चाहे इसी को न्यूक्लियस कहिए। जितने भी ऑर्गेनल हैं उनमें क्या है, जो हमारे मेन ऑर्गेनल होते हैं, मतलब यूकैरियोटिक के इनमें क्या होता है, इनमें सारे ऑर्गेनल बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहने होते हैं, बढ़िया डबल लेयर, मतलब ऊपर जैसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम लोग ठंडी आती है तो क्या करते हैं, नीचे इनर पहनेंगे, उसके ऊपर शर्ट पहनेंगे, फिर क्या करेंगे, जर्किन पहन लेंगे ताकि ठंडी कम लगे। तो वो किस में आते हैं, यूकैरियोट में। इनमें क्या होगा, एक कपड़वा है, पहनेंगे क्या, तो वही है आपका कि क्या होगा, डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, मतलब बहुत ज्यादा इनके पास क्या होता है, जितने इनके सेल के ऑर्गेनल हैं उनमें सिर्फ सिंगल लेयर ही पाया जाता है, कोई भी डबल लेयर अपने आसपास नहीं होते जितने भी इनके ऑर्गेनल है। उसके बाद देखिए मेनली सिंगल और लेस डेवलप जेनेटिक मटेरियल। भाई जब न्यूक्लियस, अब भाई हम अपने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं लेक्चर 2 और लेक्चर 1, चाहे डिस्क्रिप्शन में जाइए, चाहे आई बटन पे चले जाइए, आप चाहे जहां जाएंगे आपको मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अब अगर हर चीज हम इसमें बार बार आपको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा लेक्चर कंप्लीट करवाने में। लेकिन अगर मोटा मोटा ऊपर समझे तो क्या है, अगर न्यूक्लियस नहीं डेवलप है तो जेनेटिक मटेरियल भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं पाया जाएगा, और अगर नहीं पाया जाएगा तो वही इसका पॉइंट बन गया क्या है कि मेनली सिंगल, मतलब जेनेटिक मटेरियल 2 स्टैंडर्ड हमारा होता है क्रोमोसोम, उसमें या तो एक स्टैंडर्ड क्रोमोसोम पाया जाएगा, दूसरी चीज कहें, और या तो क्या होगा, डेवलप ही नहीं होगा। फिर लास्ट पॉइंट में क्या है आपका, इसमें जो कुछ ऑर्गेनल होते हैं, मतलब इसके अंदर जैसे सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम और भी जितने ऑर्गन होते हैं ये सब क्या है, इसमें मेनली एब्सेंट होंगे। अब जो इसमें नहीं होगा वही इसमें होगा, इसको 1 मिनट के अंदर खत्म किया जाएगा। कैसे, वेल डेवलप्ड सेल और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमैटिन मटेरियल, वही बाद में आपका क्रोमोसोम बन जाएगा, पहली चीज। दूसरा देखिए एग्जांपल आपको इसका याद करना है, बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भैया ये बताइए कि यूकैरियोटिक का एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल में पहली चीज अमीबा, दूसरा यूग्लिना, तीसरा पैरामीशियम, चौथा ह्यूमन और पांचवा कॉकरोच।
5 आपके मेन एग्जाम्पल हैं, जिसमें आपका प्रोकैरियोटिक में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाले ही सिर्फ आपके प्रोकैरियोट में आएंगे, जबकि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों आपका यूकैरियोट में आ सकता है। जैसे ह्यूमन में हमारे अंदर बहुत सारे सेल हैं और अमीबा आपका सिंगल सेल है, यूग्लिनस सिंगल, पैरामीशियम सिंगल सेल है। इतनी छोटी सी बात है। फिर देखिए जितने इसके ऑर्गेनल हैं सभी क्या है, वेल डेवलप बाउंड है, मतलब वेल मेम्ब्रेन बाउंड। जितने ऑर्गेनल हैं सभी की जो भी मेम्ब्रेन है, जैसे मेम्ब्रेन क्या है, जैसे इनके अंदर जो ऑर्गेनल होंगे उनके ऊपर जितना भी, मतलब जैसे एक ऑर्गेनल आपका क्या है, ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, इसका एक, इसमें क्या है, इसके अंदर इसका जो भी कंडीशन है सब कुछ भरा है, तो एक बार तो एक कवरिंग किया ही है और उसके ऊपर इसको मजबूती से पैक करने के लिए दूसरा कवरिंग भी प्रेजेंट रहेगा। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, वेल मेम्ब्रेन बाउंड। मतलब जैसे हम लोग कभी बाजार जाते हैं, चीनी उनी मान लीजिए 5 किलो खरीदे, तो दुकानदार से कहे भैया एक पन्नी दिया और और दे दो, जिससे उसका मजबूती बढ़ जाए। उसी तरह से इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी है सब डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। इतनी छोटी सी बात है भैया, इसको आराम से समझिए। फिर देखिए जो ऑर्गेनल इसमें नहीं होंगे वो सारे ऑर्गेनल इसमें पाए जाएंगे, मतलब भरपूर मात्रा में ये सेल देखने लायक रहेगा, सारे काम अपने करेगा। और लास्ट में क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी मतलब क्या है, एनर्जी मतलब इस सेल में, जैसे हमारी बॉडी में अगर हम बोल भी रहे हैं तब भी एनर्जी जा रही है। आप किसी चीज को एक्सरसाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो एनर्जी आपकी खर्च होगी। उसी तरह से इसमें क्या है, इसका जो भी सेल है एनर्जी बड़े आराम से प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या है, इतना छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपको चाहे जो भी पढ़ना हो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एनिमल या प्लांट, जो भी पढ़ना हो बड़े आराम से आप इसको एक बार में रिवीजन भी कर सकते हैं और आराम से पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए प्लांट सेल का मतलब क्या होगा, प्लांट सेल का मतलब वो सेल स्पेशल टाइप के जो आपके पेड़ों में, प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा इसमें देखिए क्या है, आई स्पेशल मेम्ब्रेन नून एज सेल वॉल इज प्रेजेंट। एक चीज हम आपको क्लियर करवा दें कि हम कभी भी ये नहीं आपको पढ़ाएंगे कि इसमें ऑर्गेनल पाया जा रहा है, इसमें नहीं पाया जा रहा है, इसमें मेम्ब्रेन पाई जा रही है, इसमें नहीं पाई जा रही है। जो भी पढ़ाएंगे आपका ओरिजिनल और बेहतरीन कंटेंट पढ़ाएंगे। ये नहीं है कि एक याद कर लीजिए दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये कंडीशन भैया हम ऐसा नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आपके अंदर जानकारी रहेगी, मान लीजिए पेपर में आप इन 5 पॉइंट को भूल गए, सिर्फ आपको 60वां पॉइंट याद है, तब भी आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी रहे कि आप 5 पॉइंट 1 पॉइंट से बना पाए। कुछ इस प्रकार से हमारा पढ़ाने का तरीका है। आराम से इसको पढ़िए। तो क्या है, एक स्पेशल मेम्ब्रेन इसके ऊपर पाई जाएगी। जैसे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब जैसे इसको मिटा के थोड़ा सा देखिए, जैसे आपका क्या है, ये है आपका एक सेल। ठीक, ये क्या है आपका एक, मान लीजिए कि हमने क्या बना लिया, इसको अगर ठीक से बना दे तो एक आपका सेल बन गया। अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, ये हमारा एनिमल सेल है जो कि सिंगल लेयर से घिरा होता है, जिसके पहली लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जो एनिमल में लिखा है। प्लांट सेल के केस में क्या होगा, इसको एक लेयर और इसके ऊपर से क्या करेगी, पकड़े रहेगी, अच्छी मजबूती देने के लिए। अच्छी मजबूती किस काम आएगी, ये जो आपका पेड़ का ऊपर का पपड़ी देखते हैं, छाल देखते हैं, वो यही सेकंड लेयर है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल। तो हमारे बॉडी पे तो भाई पेड़ की तरफ पपड़ी और छाल प्रेजेंट रहती नहीं, तो हम लोग सिंगल लेयर से बने हैं, जो कि सबसे ऊपरी लेयर हमारी बॉडी की स्किन की क्या है, सेल मेम्ब्रेन। जबकि प्लांट में आपका क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा, उसको रिजिड मतलब मजबूत बनाए रखने के लिए। पहला पॉइंट बेहतरीन क्लियर। दूसरा देखिए, वैक्यूल कवर लार्ज स्पेस इन सेल। अच्छा मान लीजिए कि इसको मिटा दें, मान लीजिए इसको हमने इरेज कर दिया। अब क्या हुआ, आपका मान लीजिए कोई एक सेल बनाए, इसके अंदर मान लीजिए कि इसका इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट मतलब पूरे सेल का लगभग 75% पार्ट आपका क्या करेगा, एक ऑर्गेनल रहेगा जिसका नाम होगा वैक्यूल, वो ही पूरा कवर किए रहेगा। किस केस में,
प्लांट सेल में। जबकि एनिमल सेल में क्या होगा, जितने ऑर्गेनल है सब बढ़िया इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। मतलब कहने का क्या है, मतलब ये है कि एनिमल सेल में इतनी दूर में अगर न्यूक्लियस है तो यहाँ इतने ही बराबर माइटोकॉन्ड्रिया, इतने ही बराबर लाइसोसोम, राइबोसोम, मतलब जो रहेगा अच्छे से प्रेजेंट रहेगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या है आपका अगला है a special organ known as chloroplast or plastid is present which give color pigment to the plant। प्लांट सेल में जैसे मान लीजिए टमाटर हमने बोया तो क्या हुआ, उगा। सबसे पहली बात तो पेड़ कैसा होता है, हरा, मतलब उसमें कोई कलर प्रेजेंट है ना। दूसरा चीज, मान लीजिए टमाटर का पेड़ है, जब वो उगा तो पहले जब कच्चा था तो हरे कलर का था, पक गया तो लाल लाल हुआ। अच्छा, जब कच्चा था और पक रहा था बीच स्टेज में थोड़ा क्या था, थोड़ा हरा था, थोड़ा लाल था, तो कलर इतने बदले कहाँ से जा रहे हैं। ये थोड़ी है कि हम लोग ऊपर से उसमें कलर लगा रहे हैं कि भैया अब लाल हो जाओ, अब पक गए हो, अब हरे हो जाओ, कच्चे हो, ऐसा नहीं है। इसको मेंटेन करने के लिए आपके पेड़ में एक क्लोरोप्लास्ट चाहे कहिए और चाहे उसी को प्लास्टिड कह लीजिए, ये ऑर्गेनल आपके प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, जो क्या करेंगे, विच गिव कलर पिगमेंट टू दी प्लांट, जो आपके पेड़ों को कलर पिगमेंट देते हैं, मतलब कलर करने में मदद करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें भैया कोई भी एब्सेंस रहेगी प्लास्टिड की, क्लोरोप्लास्ट की और पिगमेंट की। मतलब क्या है, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट तो एक ही चीज है। जैसे मान लीजिए मशीन जो कलर को दे रही है उसका नाम ये है, और ये क्या करेगी, पिगमेंट, मतलब उस कलर को देगी। उसी कलर को हम बायोलॉजी के टर्म में पिगमेंट कह रहे हैं, उस कलर को देगी। तो इसमें क्या होगा, एनिमल में हम थोड़ी कि जब बच्चे थे तो हरे थे, बड़े हो गए लाल लाल हो गए, ऐसा नहीं है। हम लोग एक ही कलर में रहेंगे, उसमें क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड एब्सेंट रहेगी। अच्छा, नीचे देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, मेनली स्क्वायर शेप सेल। प्लांट सेल का शेप क्या है आपका, एक स्क्वायर शेप रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि प्लांट सेल का शेप आपका ऐसे ही रहता है, जबकि एनिमल का क्या है, अभी हमने एक जगह ऐसे बनाया था, कोई शेप है, कोई शेप नहीं है, एक जगह ऐसे बनाया था। एनिमल वाला चाहे जैसे बनाइए, प्लांट वाला भैया स्क्वायर में ही रहेगा। जबकि इसमें क्या है, इरेगुलर शेप रहेगा, जो कि हमें माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तभी तो सेल दिखेगा। वही लिखा है सीन अंडर माइक्रोस्कोप। और लास्ट में इसमें क्या दिया गया है, लास्ट में है विद प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोसोम, मतलब एक प्लांट का आपका पार्ट होता है सेंट्रोसोम, जो कि आपका प्रेजेंट रहता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें सेंट्रोसोम सब एब्सेंट रहेगा, एब्सेंस रहेगा प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट, और क्या है, सेल मेनली टेक एनर्जी। अच्छा, इसके पहले ये समझिए, लोकोमोटरी ऑर्गन, कहने का मतलब क्या है, प्लांट एक ही जगह रहता है, पेड़ एक ही जगह है, उसको कहीं आने जाने की जरूरत है नहीं। जबकि क्या है, एनिमल तो भाई हर जगह घूमे टहलेगा। अच्छा, मान लो कोई एक ऐसा एनिमल है जिसके पास सिर्फ यही एक सेल है, कोई एक सेल है, जैसे अमीबा, तो इसके पास खुद का पैर होगा और खुद बढ़िया चलेगा, तो इसके पैर को क्या कहेंगे, या तो सीलिया कहेंगे और या तो फ्लैजेला कहेंगे। तो वही कह रहा है कि एनिमल सेल में आपका क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन, मतलब चलने के लिए हाथ पैर भगवान ने उसको दिया है, और प्लांट एक ही जगह रहेगा। दूसरी चीज क्या है, इसमें क्या है, सेल के पास क्या होगा, मेनली एनर्जी लेगा, किससे, जो हम अपने बॉडी में खाना खाएंगे, एनिमल की बात कर रहे हैं ना, तो जो हम खाना खाएंगे वो क्या करेगा, वो एनर्जी हमारा सेल लेगा। जबकि पेड़ के केस में क्या होता है, जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तब ये खुद की एनर्जी बनाएगा। वही लास्ट में लिखा है कि फ्रॉम फूड नॉट बाय फोटोसिंथेसिस, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा और एनिमल में आपका क्या होगा, एनिमल में बड़े आराम से आपका जो खाना खाएंगे उसी से एनर्जी बन जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह अब आपका क्या होगा, जैसे अभी हमने आपको क्या समझाया है, डिटेल ऑफ सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल, जो भी है अभी आपका तीसरे लेक्चर में आज आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए आने वाले समय में धीरे धीरे हम अभी सबसे पहले आपका शुरू करेंगे क्लास 12 के बच्चों के लिए उनका पूरा सिलेबस एनसीईआरटी से। तो आप चाहे जिस भी बोर्ड के हो आराम से चैनल पे विजिट करें, पूरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट में बताएं, क्योंकि भाई देखिए वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।